हेलो एवरीवन, मैंने शॉर्ट्स अपना इंस्टाग्राम पे डाल चुका है, फेसबुक पे डाल चुका हूँ। ये वीडियो आप लोग जो देख रहे हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं, उसका कारण है कि ये बहुत ही लॉन्ग वीडियो था। मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे कि लोग एक बार में सब वीडियो देख करके समझ सकें जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है ना। अगर कोई डिप्रेशन में तो उसको समझ सकता है। एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ कि ये जो होता है ना प्यार मोहब्बत, ये एक समय के लिए ठीक होता है, लेकिन आप ही अब लड़का हो तो आप लोग खुद ये सोचो कि आप लड़की में क्या देखते हो। सुंदरता देखते हो, उसके अंदर की क्वालिटी देखते हो, उसके अंदर की वो गुणवत्ता देखते हो कि अपने मैं अगर इससे शादी करूं बाद में चल के तो मेरे लाइफ पार्टनर के लिए सही है कि नहीं। अगर एक लड़की होगी तो वो क्या देखेगी, वो ये देखेगी कि इस लड़के में वो दम है कि नहीं, वो पैसा कमाने की इच्छा है कि नहीं, वो ताकत है कि नहीं, मुझे भविष्य में अपने दम पे हवाई जहाज में उड़ा सके, हेलीकॉप्टर में उड़ा सके, या फिर कोई बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सके, या फिर मेरी जो इच्छा है उसको पूरा कर सके। ये एक्सपेक्टेशन सबका होता है। माता पिता का अपने बच्चों से होता है, बच्चों का अपने माता पिता से होता है। सबका एक्सपेक्टेशन होता है, सबसे होता है, ठीक है। स्वार्थ है, बिना स्वार्थ की दुनिया नहीं चलने वाली है। दूसरा पॉइंट बताते हैं। देखिए, जो लड़कियां शुरुआत में लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं, उसका कारण क्या होता है। लड़कियों के शरीर में जो होता है उस टाइम पर ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन नामक जो होते हैं हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि वो लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है। और लड़के जो होते हैं वो क्यों अट्रैक्ट होते हैं, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन जो होता है हार्मोन्स वो रिलीज होता है। सो इस कारण से जो होता है अट्रैक्शंस होते हैं और लगाव होता ही है। कोई भी एज होगा वो सबको होता है, ठीक है। दूसरी चीज, लड़कियां जो होती है शुरू में इंटरेस्ट दिखाती हैं। उसका कारण क्या है। इंटरेस्ट दिखाने का भी कारण है क्योंकि उनके अंदर ये हार्मोन्स जो होते हैं बहुत जल्दी चेंज होते हैं और इसलिए वो इंटरेस्ट दिखाती हैं, उसको समझना चाहती हैं। लड़कियों को एक अंदर से आदत होती है कि किसी को सुधार के रखें, अच्छा से बना करके रखें। वो उनके अंदर गुण होता है, वास्तव में होता है। इसलिए कहते हैं कि बिना औरत के घर नहीं चल सकता। वो बना करके एक संयुक्त बना करके रखने में बहुत ही माहिर होती है, वाकई में होती है। सो दूसरी चीज कि जब वो समझ जाती हैं लड़कों को और समझती हैं कि नहीं, अगर ये मेरे करने लायक नहीं होगा, या फिर वो उससे बेटर अगर कहीं ढूंढने में लग जाती हैं, तो फिर वो छोड़ देती हैं लड़कों को। और लड़के जो होते हैं वो शुरू में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनके अंदर बस एक हार्मोन से टेस्टोस्टेरोन बस कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए आते हैं, वो आते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। तो इसलिए वो उस टाइम के लिए ठीक ठाक होते हैं कि नहीं ठीक है भाई, वो अपने लाइफ पे फोकस करते हैं। लेकिन जब वो लड़की चली जाती है तो वो डिप्रेस में चला जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो उसे छोड़ दिया। लेकिन नहीं भाई, ये याद रख, वो अगर वो गई है तो वो किसी बेटर की तलाश में गई है। और लड़के होते हैं यहाँ से एक गलत रास्ता चुनना शुरू कर देते हैं। पता है क्या, वो सोचते हैं कि अब जिस लड़की से मिलूंगा मैं ऐसे ही करूंगा क्योंकि ऐसी लड़कियां सब होती हैं। नहीं भाई, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सबका मेंटेलिटी एक जैसा नहीं होता है। तुम एक के चक्कर में क्यों 1000 की जिंदगी बर्बाद करने में लगे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। वो जो लड़के होते हैं, ऐसा कुछ लड़के होते हैं, मतलब सबको मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लड़के होते हैं वो सोचते हैं कि अब मैं सबके साथ गलत करूंगा, 8-10 गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उनके साथ गलत करते हैं, और ये बहुत ही बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। सो इस पे कंट्रोल लाने की जरूरत है। और न लड़की को ऐसा करना है कि मेरे साथ कोई गलत किया तो मैं 10-20 लड़कों के साथ गलत करूंगा। ये बहुत ही गलत माइंडसेट है, बहुत ही गलत माइंडसेट है। सो चलो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। सबके बावजूद जो होता है, अब लड़के हो जाते हैं, चले जाते हैं डिप्रेस में। अब डिप्रेस हो जाते हैं तो उसका एक ही कारण है निकलने का। एक उपाय मैं जो बता देता हूँ आपको, ABC, इन 3 चीज को आपको डिप्रेशन से निकलने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि अवेयरनेस, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर कमिटमेंट। A फॉर अवेयरनेस यानी कि अपने अंदर अवेयरनेस लेके आए, जागरूकता लेके आए कि नहीं मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है। जो भी अपने रियल लाइफ की घटनाएं, जो भी काम है उसको करना शुरू कर दीजिए, ये अवेयरनेस हो जाती है। ब्रीदिंग, अपने सांसों पे ध्यान करिए। आप दिन में 2 बार 3 बार, मेडिटेटर है तो मेडिटेट करिए, ठीक है। अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होती है मेडिटेटर के लिए, क्योंकि वो एक कॉन्शियस लेवल पे चले जाते हैं, वो उस चीज़ को हमेशा पकड़ बैठते हैं और उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम होती है। सो जो आप कहते हैं कि ब्रीदिंग करिए, आप 15-20 बार ब्रीदिंग करिए, 20-25 बार करिए, और लास्ट वाली जो ब्रीदिंग है उसको 15 सेकंड के लिए होल्ड करिए। अपने थॉट को ध्यान दीजिए, अपने विचारों को ध्यान दीजिए, ठीक है। और C फॉर कमिटमेंट, यानी कमिटमेंट कैसे करना है कि आपको
आपको फिक्स करना है कि मुझे ये करना है, ये करना है, इतने समय में ये करना है, इतने समय में ये करना है, मुझे आज ये करना है, कल ये करना है, ऐसे कमिटमेंट करके कि आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते अपने को फिर उस वे में लेके आ सकते हैं। चलिए आगे स्टेप की बात करते हैं। तो अगर आपको कभी ये समझ में आ जाए कि नहीं भाई जो हुआ सो हुआ, एक देखो जागरूक व्यक्ति का एक पहचान होता है, एक जो अच्छे एनर्जी वाले व्यक्ति होते हैं वो न भूत को याद रखते हैं न भविष्य को, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान को देखते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में क्या चल रहा है मेरे साथ। तो आप भूत को भी मत देखिए कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या क्या हुआ, आप न भविष्य के बारे में सोचिए कि क्या क्या होगा। आप अगर प्रेम करते हैं ना तो आपको बस प्रेम का आनंद लेना चाहिए। प्रेम कभी बांध के नहीं सिखा आपको रखना चाहता है। प्रेम आपका प्रेम का मतलब क्या होता है, देखिए जिस लड़का या लड़की के साथ आप अटैचमेंट में आएंगे उसके साथ प्रेम भी होगा, मोह भी होगा, माया जकड़ेगा। तो मोह तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। अगर आप उसको नहीं समझ सकते तो आपको मोह पकड़ लेगा, आप मरने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ठीक है। और जो अगर आपको प्रेम है तो आपको न मौत की ये होगी कि नहीं मैं मर जाता इसके पीछे, ये हो जाता वो हो जाता, वो प्रेम है जो आपको छोड़ सकता है खुलेआम। आप प्रेम क्या है पता है, बालू के समान है। आप बालू को जितना कस के पकड़ेंगे वो इन छिद्रों से ना बाहर निकल जाएगा, इन पोर्स के माध्यम से वो बाहर निकल जाएगा। तो आप उसको छोड़ दीजिए, आप बालू को ऐसे पकड़ के रखे रहिए, आप उसे देखते रहिए, उसका आनंद लेते रहिए, लेकिन उसको पकड़ के रखने की कोशिश किए तो सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। प्रेम को बांधा नहीं जा सकता है, वो खुलेआम हवा है, बह रहा है, उसे लेते रहो आनंद। ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही व्यक्ति से प्रेम कर सकते हो, प्रेम तो सबसे हो सकता है। प्रेम बहुत ही अद्भुत चीज़ है, इस पे बोला जाए तो बहुत बड़ा ये चर्चा का विषय बन जाता है। आपको हर एक वस्तु से प्रेम हो सकता है, किसी भी चीज़ से, ये देखने दरवाजा इससे भी प्रेम हो सकता है। आपको अपने स्वयं से प्रेम, सबसे पहले तो अपने स्वयं से प्रेम होना चाहिए व्यक्ति को। तो प्रेम आपको कहीं भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि एक से होगा दूसरे से नहीं होना चाहिए, हो सकता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि नहीं मेरे साथ जो भी हुआ गलती हुआ, जो भी मैंने गलती किया उसे सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप उसमें सुधार लेके आ सकते हैं, ठीक है। और अगर बीच में ईगो लेके आते हैं, ईगो वर्ड यानी घमंड, अगर मैं आ गया कि मैं ही था ये वो, तो भी गलत माइंडसेट है ना। बुद्ध कह के गए थे कि आप न किसी के बुरा कहने का असर नहीं डालिए, ना अच्छा कहने का असर डालिए, न किसी की खुशी में बहुत खुश हो जाइए, न किसी की दुखी में एकदम दुखी हो जाइए, ठीक है। आपको बस एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीना है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीना है, ओके। सो अगर आपको आने का मन करे या फिर से रिटर्न उस रिलेशंस में आने का मन करे तो बिल्कुल आइए, लेकिन एक न्यू माइंडसेट के साथ आइए, एक अच्छे विचार के साथ आइए, वो जीवन काफ़ी शानदार हो जाएगा, ओके। और ये बात कब समझ में आती है, जब लोगों को लगता है कि नहीं ये सही, जब 3-4 के चक्कर में पड़ जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि नहीं यार वो नहीं सही था, सॉरी ये सही नहीं है, वो मेरे लिए सही था। तो आप बिल्कुल रिटर्न कम बैक करिए। कम बैक करेंगे तो बहुत ही, क्योंकि आप उस व्यक्ति को जान चुके होते हैं, और हर एक व्यक्ति को जानना समझना आसान नहीं होता है, ठीक है। और कुछ लोग फोबिया में जीते हैं, उनको लगता है कि मैंने सब कुछ जान लिया है, सब कुछ समझ चुका है। भाई पूर्ण जागरूक पूर्ण ज्ञानी कभी नहीं बन सकते। अगर आपको ये समझ में आता है कि मैं पूर्ण ज्ञानी हूँ तो ये असंभव की बात है, ओके। सो ब्रेकअप से बाहर आने के लिए आपको 3 चीज़ अपनाना है, ABC, अवेयरनेस, ब्रीदिंग एंड कमिटमेंट। सो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने ये वीडियो, वैसे तो मैं फेसबुक और इंस्टा पे ये वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये लॉन्ग वीडियो मैं इसलिए बनाया हूँ क्योंकि ज़्यादा टीनेजर्स के जो बच्चे हैं, हम लोग के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, वो इस अवस्था से गुजर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को समझ नहीं पा रहे, इस सिचुएशंस को समझ नहीं पा रहे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। भाई देखो, परमानेंट आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहने वाला है। क्या आपने जिसको बचपन से देखते आए थे आपके परिवार में, आपके घर के आसपास में, रिश्तेदार में, क्या आज वो भी जिंदा है? नहीं भाई, उसमें से कोई ना कोई गया होगा, मर गया होगा, एक्सीडेंट में चला गया होगा। हर एक व्यक्ति को जाना है। आप ये सोच रहे हो कि सब लोग आएंगे मेरे लाइफ में रहेंगे, परमानेंट मेरी लाइफ बनाएंगे, नो 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 नो। लेकिन देखो, प्रेम ऐसा चीज़ है कि आपको कभी छोड़ के नहीं जाना चाहेगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि प्रेम, अगर आपको वास्तव में कोई आपसे प्रेम करता है ना, तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो रिटर्न आएगा, आपके पास आएगा,
ठीक है। और जो प्रेम आपसे करता है वो कभी आपको छोड़ के जा नहीं पाता है, और जो छोड़ के चला गया तो वो समझ लो कि प्रेम नहीं करता है आपसे। ओके, सो बहुत ज्ञान दे दिया है। लाइफ पे फोकस करो बाबू, भैया, चचा, जे भी हवे, और बहनी, दीदी लोग, बहन चाहे आंटी, आंटा, चाहे जो भी है यार, जो भी एक्स्ट्रा चाहिए, मतलब एक्सेट्रा जो भी हो सकता है, मुझे नहीं पता है। जो भी मेरे इस वीडियो को देखता होगा, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग जो भी देखते होंगे, देखो भाई, शक्ति अगर आपके पास नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन दौलत नहीं है, और आप ये सोचते हो कि आपके साथ कोई बना रहे, तो ये इम्पॉसिबल है। आपके माता पिता के अलावा आपको फ्री में बैठा के कोई नहीं खिलाने वाला है। लेकिन जब आपकी उम्र हो जाएगी, आपकी 25-30 साल की एज हो जाएगी ना, तो भी वो मेरे माता पिता एक बात पता है क्या बोलेंगे, क्योंकि सबका स्वाद जुड़ा है, सबका स्वार्थ जुड़ा है। मैं फुल्ली एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, सबका स्वाद जुड़ा है। वो भी एक बार के लिए सोचेंगे, बेटा कुछ कमाता तो मेरे भी जीवन का चलता। देखो, कोई भी होता है, माता पिता या फिर जो भी है लोग, वो बच्चे पैदा इसलिए करते हैं कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा, जो मुझे संभाल के रखेगा। और बहुत ही प्रेशर में जीवन जीने की जरूरत नहीं है। मस्त लाइफ जियो, बहुत ही आनंद वाला जीवन है। समझ लो भाई, बहुत ही आनंद वाला जीवन है। समझो समझो समझो, लाइफ इतना आसान समझते हो कि नहीं है, बहुत आसान लाइफ है। ओके, सो वेल डन। जय हिंद, जय भारत, एंड शेयर दिस वीडियोस टू एवरीवन। अगर आपको कोई भी लगता है कि आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो कि उसको ये वीडियोस जाना चाहिए, तो बिल्कुल भेजिए उसे, है ना। उसे जागरूक होने की ज़रूरत है, उसको समझाने की ज़रूरत है। ओके, बाय।